अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने लास्ट टाइम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा था और इसके बारे में हमने जाना था कि वो कहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ पर उन्होंने क्या क्या किन किन ओहदों पर काम किया, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो आज हम मज़मून लिखेंगे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन पर। इससे पहले हमारा डिस्कस करने का यही मकसद था कि ताकि आपको पता चल सके कि जिसके बारे में हम मज़मून लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उनके थोड़ी सी जानकारी हमें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़मून डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। नंबर 1, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का पूरा नाम ज़ाकिर हुसैन ख़ां था। ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो 8 फरवरी सन 1897 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। हमने मैप देखा था, मैप में हैदराबाद जो था, ये मान लीजिए कि इस तरीके का यह मैप है हमारा, और इस साइड में हैदराबाद आपको नज़र आया था। और हैदराबाद की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या है, वो 8 फरवरी सन 1897 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। पॉइंट नंबर 3 हमारा, वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। जैसे कोई बच्चा होता है बचपन से ही, जैसे बचपन से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद, जैसे बड़ों की तरह बातें करते हैं, तो उसी तरह से ये भी थे। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। ज़हीन कहते हैं अक्लमंद। और उनको क्या पसंद था, उनको गुलाब और आम पसंद था। यानी गुलाब का फूल उन्हें बहुत पसंद था। जैसे चाचा नेहरू को गुलाब का फूल पसंद था, ऐसे ही उन्हें भी पसंद था। जैसे चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, ऐसे ही ये भी प्यार करते थे। और क्या पसंद था इन्हें, आम। इसके अलावा हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि उन्हें जानवरों और परिंदों से भी प्यार था, यानी जानवरों और परिंदों से भी वो लगाव रखते थे। पॉइंट नंबर 5 है, वो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बने। वो हिंदुस्तान यानी इंडिया के, भारत के सदर जमहूरिया बने। सदर जमहूरिया मैंने बताया था प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने। सदर बनने से पहले वो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम रहे। वज़ीर तालीम कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं ना, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, हिंदी में कहेंगे शिक्षा मंत्री, तो वो उर्दू में कहेंगे उन्हें वज़ीर तालीम, और इंग्लिश में एजुकेशन मिनिस्टर। तो जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले वो क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, वज़ीर तालीम। और उसके अलावा वो बिहार के गवर्नर भी रहे, यानी बिहार के क्या रहे, वो गवर्नर। जैसे आपने देखा होगा नोटों के ऊपर साइन आपने देखे हैं, वो किसके साइन होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं। इसी तरह आगे देखें पॉइंट नंबर 8, इब्तदा में वो एक उस्ताद थे। इब्तदा कहते हैं शुरू में, यानी जो उनकी बिगनिंग लाइफ थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया, उस्ताद का, यानी पढ़ाने का पेशा इख्तियार किया, यानी वो एक उस्ताद थे, टीचर थे। पॉइंट नंबर 9 है, उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। मैंने अभी आपको बताया कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि आप जो एक बहुत मशहूर कहानी है खरगोश और कछुए की, वो भी उन्होंने ही लिखी है, और वो बच्चों के लिए ही लिखी गई है, ताकि बच्चे अपने काम में काहली और सुस्ती ना करें। पॉइंट नंबर 10 है, उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी, जो मैंने आपको बताया अभी, आपने उसमें देखी थी ना। और पॉइंट नंबर 11 है, वो काम को इबादत समझते थे। यानी काम जो है, अगर हम पर मान लीजिए हमसे किसी काम को कहा जाए, तो हमें उसे बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, काम को हमें इबादत समझना है। यानी जैसे हम इबादत को पूरे दिल से, पूरे इखलास के साथ में करते हैं, पूरे शौक़ के साथ में करते हैं, इसी तरह हमने अपने काम को भी उसी तरीक़े से अंजाम देना है। यही काम मतलब होता है इबादत समझना। तो वो काम को इबादत समझते थे। और लास्ट पॉइंट है हमारा, उनकी वफ़ात सन
1969 यानी 1969। ये मैंने साइड में भी लिखा हुआ है ताकि अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इससे अच्छी तरह समझ लें कि उनकी वफ़ात यानी कि डेथ उनकी कब हुई, 1969 यानी 1969 में उनकी वफ़ात हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हमने डिस्कस किया है, यानी मज़मून लिखा है उनके बारे में जो हमें मालूमात थी हमने सब इसमें लिख दी है। यानी अब आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझकर इसको लिखना है। कॉपी में एकदम साफ़ सुथरा लिखेंगे। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और काम को दिल लगाकर करते रहिए। जैसे अभी आपने इस मज़मून में पढ़ा है क्या कि वो काम को इबादत समझते थे, इसी तरह आप भी अपने काम को इबादत समझकर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।